Hello student, I am present with science subject of class 8, lesson first, crop production and management. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickles, shovels, plough, etc. in the field. बूझो पहेली और बूझो दोनों अपने चाचा के घर गया। गर्मी छुट्टी में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गया। उसके चाचा किसान थे। एक दिन उन्होंने कुछ कृषि यंत्र देखा, जैसे खुरपी, हल, etc. I want to know where and how we use these tools. तो वे लोग ये जो है, मैं चाहता हूँ कि इस यंत्र का उपयोग, इस टूल्स का उपयोग कहाँ और कैसे होता है, ये जानकारी हासिल करना चाहता है बूझो और पहेली। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? अब इससे पहले भी आप प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितने सारे सजीव हैं उसको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। केवल हरा पौधा जो है वो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, बाकी मानव और जितने सारे जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि जब मानव और अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो वो भोजन कहाँ से आता है? तो you already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and exertions. We get our food from plants or animals or both. तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से। कोई भी जीव के शरीर में ऊर्जा भोजन से ही मिलता है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी फंक्शन जो हैं, मतलब पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। और हमें भोजन जो है पौधा से और जंतु से, फिर दोनों से, पौधा और जंतु दोनों से मिलता है। फिर आगे है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। कि क्या हमारे देश की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को भोजन की आपूर्ति के लिए उतना अनाज का उत्पादन होता है। फूड हैज़ टू बी प्रोडक्शन और लार्ज स्केल। फिर आंसर आया कि हाँ, भोजन का उत्पादन जो है बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। In order to provide food for a large population, regular productions, proper management and distributions of food is necessary. तो कहा कि हाँ, भोजन पॉपुलेशन के हिसाब से भोजन का रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है, नियमित उत्पादन हो रहा है, उसका जो है खास रख रखाव भी, प्रबंधन भी हो रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, बंटवारा भी हो रहा है। Agriculture practice till 10,000 BC. People were nomadic. They were wandering in groups from palace to palace in search of food and shelter. They are raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो कहता है कि आज से 10,000 BC, 10,000 वर्ष पूर्व अगर जाते हैं, ईसा पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट,
तो पहले के समय के मानव जो थे वो आदिम मानव थे, और वो आदिम मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, सॉरी, अपना भोजन उत्पादन नहीं करते थे, क्योंकि उनको भोजन ये एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था, कृषि का नॉलेज नहीं था। तो वे लोग अपना भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल जाते थे, वहाँ से कंदमूल फल खाते थे। अंत में जंगली जानवरों को मारकर खाने लगा, उसका शिकार खाने लगा, और बाद में जाकर के धीरे धीरे उसे कृषि का ज्ञान प्राप्त हुआ। When plants of same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crops. कहता है कि जब एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन अगर बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है तो वो फसल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वेट मीन्स डैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर डैट ऑफ वेट। कहने का मतलब है कि अगर एक खेत में सारे पौधे अगर गेहूं के हैं तो वो फसल कहलाएगा, मैंने एक ही प्रकार के होना चाहिए। तो यू ऑलरेडी नो डैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of seasons in which they grow. तो ये हमारे यहाँ जो भोजन का उत्पादन जो होता है, जो फसल उगते हैं, उसमें अनाज, सब्जी, दाल, फल वगैरह सब कुछ आते हैं। तो इसको जो है सीजनली यानी मौसम के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है कि कितने भागों में है, कितने प्रकार के फसल होते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो हमारा भारत जो है, यहाँ जो है जलवायु का परिवर्तन देखने को मिलता है, टेम्परेचर तापमान का भी परिवर्तन मिलता है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये सब पर भी निर्भर करता है। एक जगह से दूसरे जगह फसल के उत्पादन में ये आंकड़ा उत्पन्न होता है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, तो इस तरह से ये सब क्लाइमेट को देखते हुए यहाँ हमारे फसल को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ फसल, और रबी क्रॉप्स यानी रबी फसल। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। कहता है कि जो फसल बरसात के महीने में लगाया जाता है, मौसम में लगाया जाता है, उसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन्स इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे यहाँ जो वर्षा की ऋतु है वो है जून से सितंबर तक। पैडी, माइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन ईटीसी आर खरीफ फसल। ये पैडी यानी धान, मक्का, ये सब, सोयाबीन, ये सब जो हैं खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। कहता है कि हम जो फसल प्रायः ठंड के मौसम में लगाए जाते हैं उसको रबी फसल कहते हैं, और इसका जो समय है वो अक्टूबर से मार्च है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वेट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो इस तरह से गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये सब जो हैं रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस। लेकिन बहुत जगहों पर दाल और सब्जियां जो हैं प्रायः गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं। तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब फसल उत्पादन का प्रैक्टिस। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। कह रहा है कि क्यों धान जो है वो ठंड के मौसम में नहीं लगाया जाता है, उगाया जाता है। तो कहता है पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। कि धान में जो है बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बरसात के मौसम में लगाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener
or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practice. These activities are listed below. तो कहता है कि एग्रीकल्चर फसल उत्पादन में जो है बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं ना। फर्स्ट टाइम जो है हमारे खेतों की जुताई करनी पड़ती है, उसके बाद उसको कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो उसमें जो अवांछित खरपतवार होते हैं वो सूख जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मिट्टी का भी आदान प्रदान होता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या सब प्रक्रिया होती है तो उसको हम लोग अध्ययन करें बारी बारी से। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। दूसरा है सोइंग यानी बुआई। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें खाद और उर्वरक मिलाया जाता है मिट्टी में। इरिगेशन सिंचाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। उसके बाद हार्वेस्टिंग यानी कटाई। फिर स्टोरेज यानी उसका भंडारण। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को देखें, फिर आगे बने रहें, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे भेजा जाएगा।